आज हम नंबर ऑपरेशंस में जो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं उस ऑपरेशन को हम कहते हैं एडिशन। और एडिशन अभी हम जो सीखेंगे ना वो सिर्फ वन डिजिट नंबर्स के लिए होगी। वन डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से लेके नाइन तक जो नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स वन डिजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम एडिशन का ऑपरेशन सीखने लगे हैं वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्विकली सीखते हैं कि ये एडिशन ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। अब जैसे इस बच्चे को देखो, ये क्या कह रहा है? ये कहता है आई हैव टू कार्स इन माई हैंड्स। कह रहा है कि मेरे हाथों में टू कार्स हैं, दो गाड़ियां हैं इसके हाथों में। एक ये है और एक ये है। ये देखो मैंने लिख दिया वन एंड टू। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि एंड थ्री कार्स ऑन द टेबल। तीन गाड़ियां जो हैं वो इस मेज पर रखी हुई हैं, जैसे कि ये वन, ये वाली टू और ये वाली थ्री। तो ये तीन गाड़ियां इसने टेबल पर रखी हुई हैं और दो गाड़ियां इसके हाथ में हैं। तो अब हमने बताना है कि टोटल कितनी गाड़ियां हैं। जैसे ये देखो, जो उसके हाथ में जो गाड़ियां थी ये हमने यहाँ पे बता दी कि ये देखो दो गाड़ियां थी उसके हाथ में। एंड थ्री कार्स वर ऑन द टेबल। ये तीन गाड़ियां जो थी कहाँ पर थी? टेबल पर थी। अब ये टोटल कितनी कार्स हो जाएंगी? हम इनको टोटल इस तरह से गिनेंगे ये कि ये दो गाड़ियां जो है ना हम यहाँ पे इसके साथ रख देंगे। ये देखो, ये वाली तीन गाड़ियां एज इट इज है, वन टू थ्री। और ये वाली दो गाड़ियां हमने इधर इसके साथ नीचे रख दी। अब यहाँ से काउंटिंग आगे करेंगे हम, वन टू थ्री, ये है फोर और ये वाली फाइव। तो टोटल कितनी गाड़ियां हो गई? फाइव। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? टू एंड थ्री इक्वल फाइव, कि दो और तीन बराबर होता है पांच के। यहाँ पे फिर इसको जरा दोबारा से समझते हैं कि ये देखो, ये दो गाड़ियां थी, ये तीन गाड़ियां थी। तो टू एंड थ्री इक्वल फाइव, कि दो और तीन गाड़ियां जो हैं वो मिलकर पांच गाड़ियां बन जाती हैं। इसको मैथ्स की जुबान में कुछ अलग सिंबल्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये टू है ना, तो टू को तो हमने एज इट इज टू जिस तरह से है वैसे ही लिखा। ये जो थ्री है, थ्री को भी हमने यहाँ पे ये थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने थ्री को एज इट इज वैसे लिख दिया। ये देखो, ये जो एंड लिखा हुआ है ना, एंड को हम इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक लाइन हम इस तरह से लगाते हैं और एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लस का ऑपरेशन। ये प्लस का ऑपरेटर है, बल्कि इसको यूं कहना चाहिए। तो जो नंबर ऑपरेशन में से जो हमने पहला ऑपरेशन सीखा वो प्लस का या एडिशन का ऑपरेशन है, और उसको मैथ के इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको प्लस का सिंबल कहते हैं। ठीक हो गया, ये वाला सिंबल है वो। अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना टू एंड थ्री इक्वल फाइव, तो अब हम एंड की जगह ये प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं। बाकी ये जो इक्वल लिखा हुआ है ना, इसको ये दो लाइनों से मैथ्स में लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्वल्स। ठीक है, तो अब हम इसको कह सकते हैं टू प्लस थ्री इक्वल्स फाइव। इसको जरा ये एप्पल्स की एग्जांपल से भी समझते हैं कि इसको कैसे ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। लेट्स काउंट एंड ऐड। चलो गिनते हैं और ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो आपको कितने एप्पल्स नजर आ रहे हैं। काउंट विद मी, वन टू थ्री एप्पल्स। और इस बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? वन टू थ्री एंड फोर एप्पल्स हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया थ्री एंड फोर। अब ये देखो, ये जो थ्री एप्पल्स हैं अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर रख दें तो ये वाली पिक्चर बन जाएगी ना। तो अब हम इन सारे एप्पल्स को काउंट कर लेंगे। तो यहां से काउंट करना शुरू करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो इसका मतलब ये होगा कि थ्री एप्पल्स एंड फोर एप्पल्स इक्वल सेवन एप्पल्स। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ये देखो, थ्री एज इट इज लिखा, एंड लिखा मैंने, ये फोर एप्पल्स लिखा,
ये इक्वल्स को ऐसे लिखा और यहाँ पे टोटल जितने एप्पल्स थे 7, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अभी हमने जो इसके सिंबल सीखे हैं कि एंड जब लिखा होगा तो उसको हम इस तरह से 2 लाइनें जो प्लस बनाते हैं, प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और ये इक्वल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये 2 बार्स या 2 लाइंस हम लगा के एक दूसरे के ऊपर, इसको हम कहते हैं इक्वल्स का सिंबल। अच्छा, अब दोबारा से इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि 3 प्लस 4 को अगर हमने परफॉर्म करना है, ये ऑपरेशन हमने करना है, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। जैसे ये 3 है ना, तो 3 से आगे आप 4 मजीद गिनो, यानी 4 स्टेप्स या 4 जंप्स मजीद गिनो। यानी ये देखो, ये 3 था ना, तो 3 से आगे आप 4 टाइम्स गिन लो। 3 से आगे क्या आता है? 4। उससे आगे क्या आता है? 5। उससे आगे क्या आता है? 6। उसके आगे क्या आता है? 7। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है 1 डिजिट को ऐड करने का, कि जहां पे पहले वाली काउंटिंग खत्म हुई है ना, तो दूसरे नंबर की काउंटिंग को उसी से आगे से शुरू कर दो, बहुत इजी हो जाता है। तो हम इसी तरीके से इसको कह सकते हैं 3 प्लस 4 इक्वल 7। इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वहां पे तो हमने एक लाइन में लिखा हुआ था ना कि पहले 3 एप्पल्स हैं फिर 4 एप्पल्स हैं। अच्छा, इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये देखो 3 मैंने ऊपर लिखा, उसके बाद ये 4 मैंने नीचे लिखा और साथ ये प्लस का सिंबल यहाँ पे लिख दिया। तो इसको पढ़ते हैं कि 3 और 4 को प्लस करो, तो आंसर वही आएगा 7। ये देखो साइड पे, ये देखो 3 है ना, तो 3 एप्पल्स ये बने हुए हैं, 1 2 3, और इसमें हमने ये वाले 4 एप्पल्स ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। ठीक है, ये वैसे देख लो कि कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 एंड 4 एप्पल्स हैं। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया ना कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखो, इसकी काउंटिंग 3 पे खत्म हो रही है, तो इसको 3 से आगे यहाँ से काउंट करना शुरू कर दो, तो आपको एंड पे जाओगे ना तो आंसर मिल जाएगा। ये 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 5 6 एंड 7, तो ये पता चल गया 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे टोटल 7 एप्पल्स भी उसने यहाँ पे नीचे बनाकर हमें दिखाए हैं। अब की फैक्ट उसने देखो यहाँ पे क्या बताया है, द प्लस सिंबल इज यूज्ड फॉर द एडिशन प्रोसेस। तो ये याद रखना है कि ये जो प्लस का सिंबल होता है, ये हमेशा एडिशन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ये कितनी बॉल्स हैं? फुटबॉल्स बनी हुई हैं, कितनी हैं? इनको काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। अब तो आपको काउंटिंग आ गई है ना, तो अब हम जल्दी जल्दी से काउंट कर लेते हैं। और ये कितनी बॉल्स हैं? 1 एंड 2। अब यहां पर लिखा उसने कि 4 बॉल्स, ये देखो 4 बॉल्स एंड 2 बॉल्स इक्वल। हाउ मेनी बॉल्स? कितनी बॉल्स होती हैं? वहां पे गिनने से पहले हम यहीं पे अब इसका आंसर ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये 4 है ना, तो 4 से आगे आप यहां से काउंटिंग शुरू कर दो। 4 के बाद क्या आएगा? 5 एंड देन 6। तो इसका मतलब ये होगा 4 एंड 2 इक्वल 6। देखो यहाँ पे बॉल्स भी अगर आप गिनो तो ये 6 बॉल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देखो, मैंने क्विकली इन सारी बॉल्स के ऊपर काउंटिंग लिख दी, तो 6 बॉल्स है। और इसको अब अगर हम मैथ के सिंबल्स में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, एंड की जगह प्लस, इक्वल की जगह ये वाला सिंबल 2 लाइंस वाला। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ भी सीखते हैं, और इस मरतबा हम एक लाइन में नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। ये देखो, ये कितने कप केक्स हैं हमारे पास, यहाँ पर काउंट करते हैं क्विकली, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे उसने बताया भी है कि मेरे पास 5 कप केक्स हैं। और ये नीचे कितने कप केक्स हैं? 3 हैं, 1 2 एंड 3। अब 5 और 3 को ऐड करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया ऐड करना है। तो क्विकली देखो, मैंने भी आपको बताया था कि कैसे ऐड करते हैं, कि यहां से आगे आप काउंटिंग इससे आगे शुरू करोगे। ये 5 था ना, तो ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है? 8। और ये टोटल 8 कप्स उसने यहाँ पे बना के भी हमें दिखा दिए। इसी तरह से ये कैंडीज की एग्जांपल भी उसने यहाँ पे लिखी है। ये कितनी कैंडीज हैं? 6 कैंडीज हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये कितनी कैंडीज हैं? 2 कैंडीज हैं। ठीक है, तो इनको अगर ऐड करना है, जैसे लिखा हुआ है 6
और फिर 2 और इनको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो अब 6 से आगे यहां से काउंटिंग शुरू कर दो, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है, 7 और उसके बाद 8। तो देखो टोटल कैंडीज कितनी है जी, 8 कैंडीज है हमारे पास। तो 6 प्लस 2 का आंसर आया 8। इसको मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे, 6 प्लस 2 इक्वल्स 8, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 प्लस 3 इक्वल्स 8। यहां पर पढ़ेंगे 4 प्लस 2 इक्वल 6। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो, ये फ्लावर्स के साथ एक एग्जांपल दी हुई है। ये कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 0 फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो 0 को अगर मैंने 4 में ऐड करना है तो टोटल फ्लावर्स कितने बचेंगे, यानी 4 के आगे मैंने कुछ, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो 4 के अंदर अगर मैंने 0 ऐड करना है मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। तो 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। और यहां से जो की फैक्ट निकलता है कि जब भी किसी नंबर के अंदर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर में हमेशा 0 ही आएगा। ये देखो की फैक्ट यहाँ पे क्या बताया गया, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर, जब 0 को किसी नंबर में ऐड किया जाता है, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो आंसर वही नंबर वापस आता है, तो आंसर वही नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1। तो ये सारी एग्जांपल्स अब मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अब आप रेडी हो कुछ और एग्जांपल्स करने के लिए, आप मेरे साथ ये वाली एग्जांपल जरूर करो, इससे आपकी प्लस वाला ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट एंड ऐड, गिनना है और ऐड करना है। ये क्या बना हुआ, बटरफ्लाइज है। कितनी बटरफ्लाइज है मुझे बताओ क्विकली, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे बॉक्स में हम लिखेंगे टोटल बटरफ्लाइज यहाँ पे कितनी है, 4 प्लस ये कितनी बटरफ्लाइज है, ये तो देख के पता चल रहा है ना कितनी है, 1 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 बटरफ्लाइज। अब हमने यहाँ पे इसका आंसर बताना है, तो 4 से आगे मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। 4 से आगे क्या है, 5 6। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 6। तो 4 प्लस 2 इक्वल 6। ये देखो, ये 4 वाली बटरफ्लाइज वो पहले वाले बॉक्स की, और ये 2 वाली बटरफ्लाइज जो सेकंड वाले बॉक्स की थी, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 6 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम ये आइसक्रीम कोन्स को भी ऐड करके देखते हैं। ये कितनी कोन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। यहाँ पर कितनी कोन्स बनी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 4। तो 4 प्लस 4 मतलब 4 से आगे मुझे यहाँ पे काउंटिंग शुरू करनी है, तो 4 से आगे काउंटिंग शुरू करो तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसका मतलब ये होगा कि 4 प्लस 4 इक्वल्स 8, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली 4 कॉन्स वो पहले वाले बॉक्स की, ये वाली 4 कॉन्स वो दूसरे वाले बॉक्स की, और टोटल दोनों मिलके कितनी हो गई, 8 कॉन्स, ठीक है। अब हम ये डोनट्स वाली एग्जांपल भी करके देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे, काउंट एंड ऐड, काउंट करना है और ऐड करना है। देन यूज द सिंबल प्लस एंड इक्वल, फिर हमने सिंबल यूज करना है प्लस और इक्वल वाला, एंड राइट द करेक्ट आंसर, और सही जवाब लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कितने डोनट्स यहाँ पे मुझे इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहे हैं, काउंट करते हैं क्विकली, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये कितने डोनट्स हैं मेरे पास, यहाँ पर 5 डोनट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। प्लस करना है, इसमें ये वाले कितने डोनट्स हैं नजर आ रहे हैं ना, ये हैं 1 और 2, तो 2। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखना है, तो 5 से आगे काउंट कर लेंगे हम इनको, ठीक है। तो ये है मेरे पास 6 और 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 डोनट्स हो जाएंगे मेरे पास, ये 7, ठीक हो गया। यहाँ पर भी अगर आप इसमें देखो पिक्चर में, ये वाले जो 5 डोनट्स हैं ये वो पहले बॉक्स के अंदर थे, और ये वाले जो डोनट्स हैं ये वो दूसरे बॉक्स के अंदर थे। तो टोटल 7
डोनट्स हमारे पास है यहाँ पर। अब ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल करके देखते हैं। ये देखो इसमें कितने शार्पनर्स हैं। फर्स्ट बॉक्स के अंदर काउंट करते हैं 1 2 एंड 3 और यहाँ पर बॉक्स में नीचे हम लिख देंगे कि ये 3 शार्पनर्स हैं और हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, सेकंड बॉक्स में जितने शार्पनर्स हैं उनके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि पहले तो हम ऑब्वियसली हमें नंबर यहाँ पे पता करना है कि कितने इस बॉक्स में शार्पनर है, क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो पहले इसको इंडिविजुअली काउंट करते हैं। ये कितने हैं, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो यहाँ पे लिखेंगे 5। सो 3 + 5 इक्वल्स, अब इसका आंसर लिखना है हमने। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि कैसे करेंगे। 3 से आगे यहाँ पे काउंटिंग शुरू कर दो। 3 के बाद क्या आएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसका मतलब है 3 + 5 = 8। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये वाले जो 3 वाले शार्पनर्स हैं ये फर्स्ट बॉक्स में और ये वाले जो रिमेनिंग 5 हैं ये हमारे सेकंड बॉक्स में आते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर 8 शार्पनर्स बन गए। अब हम एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉबेरीज की। तो स्ट्रॉबेरीज जो हैं यहाँ पर कितनी हैं उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव 5 स्ट्रॉबेरीज। ये नीचे कितनी है, 1 और 2। ठीक है, वी हैव 2 स्ट्रॉबेरीज। सो 5 और 2 को प्लस करना है। सो 5 और 2 को प्लस करना है। तो 5 के बाद हम आगे 2 स्टेप्स तक गिनेंगे। तो 5 के बाद आगे यहाँ पे 2 स्टेप्स तक गिनो। 5 के बाद क्या आता है, 6 और फिर 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7। वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखो। ये कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 स्ट्रॉबेरीज। ये कितनी है, 2 स्ट्रॉबेरीज। सो 3 और 2 को प्लस करना है, ऐड करना है, तो टोटल कितनी स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी। तो 3 के बाद हम आगे फर्दर काउंट कर लेंगे, ये 4 और ये 5। सो इसका मतलब है 3 + 2 = 5। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज वाली एक और एग्जांपल भी आ गई है। देखो ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली रो में कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। नीचे कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 4 + 3 मतलब 4 से आगे हम 3 टाइम्स गिनेंगे, 3 स्टेप्स लेंगे, 3 जंप्स लेंगे, या दूसरे लफ्जों में 4 से आगे यहाँ पे गिन लेंगे। 4 के बाद 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब है 4 + 3 = 7। अब क्विकली ये वाली करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब यहाँ पे इस रो में 5 स्ट्रॉबेरीज हैं। सेकेंड रो में कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर है 4। तो अब 5 + 4 क्या आंसर होगा, क्विकली बताओ मुझे। 5 से आगे यहाँ पे काउंट कर लो। 5 के बाद क्या आता है, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो 5 + 4 = 9। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ये पिक्चर देखनी है और ये जो खाली जगह है ना, इनको हमने फिल करना है, इंक्लूडिंग दीज बॉक्सेस। सो सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। इसको मैं पढ़ूंगा डैश, ठीक है, क्योंकि खाली जगह ब्लैंक है। डैश डक्स आर इन द वाटर, कि डैश डक्स पानी में हैं। तो यहाँ पे देख के बताओ कितने डक्स आपको पानी में नजर आ रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है। तो देयर आर 2 डक्स जो पानी में। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा 2 याद है ना, TWO2। 2 डक्स आर इन द वाटर। ठीक है, एंड डैश डक्स आर आउट ऑफ द वाटर। कितने डक्स हैं जो इससे बाहर हैं, पानी से बाहर हैं। हमको काउंट करते हैं, 1 2
3 एंड 4। 4 डक्स हैं जो कि बाहर हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंड 4 डक्स आर आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। दो नंबर्स है ना, एक 2 एंड 4 है, तो मैं इसको डिजिट्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 4। अब हमने इसका आंसर बताना है। तो देखो 2 तक तो मैंने गिन लिया ना, तो 2 के बाद आगे काउंटिंग शुरू करेंगे और इन सबको काउंट कर लेंगे। 2 के बाद ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5 और ये क्या है 6। ठीक है, सो टोटल डक्स यहाँ पे 6 आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर, देयर आर डैश डक्स ऑल टुगेदर, यानी मिल के इकट्ठे टोटल कितने डक्स हैं, देयर आर 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, सो देयर आर 6 डक्स ऑल टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पर एप्पल्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं, बड़ी मजे की एग्जांपल्स हैं, इनको भी करो। राइट द नंबर इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर हमने नंबर लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मतलब ये टोटल 5 एप्पल्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 प्लस ये कितने एप्पल्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो बॉक्स में टोटल एप्पल्स लिखेंगे 4 एप्पल्स हैं। ठीक है, अब इनको ऐड करना, ये लिखा हुआ है ना 5 प्लस 4 इक्वल्स, तो अभी हमने इनको ऐड करके यहाँ पे इनका इसका आंसर लिखेंगे। तो अभी मैंने जैसे बताया ये 5 है ना, तो 5 से आगे काउंट कर लो। 5 से आगे क्या आता है 6 7 8 9, सो ये हो जाएंगे 5 प्लस 4 इक्वल्स 9 एप्पल्स। यहाँ पे मैं अगर अलग से इसको लिख दूं 5 प्लस 4 इक्वल्स 9 एप्पल्स। ठीक हो गया, इसी तरह से इसको सॉल्व करो। ये कितने एप्पल्स हैं, जितने ऊपर एप्पल्स से उतने सेम, पिक्चर में देखो सेम एप्पल्स है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे बॉक्स में लिखूंगा 5। नेक्स्ट ये काउंट करो कितने एप्पल्स हैं 1 2 एंड 3, तो देखो बॉक्स में लिखा हुआ है 3। तो अब हमने 5 प्लस 3 इसको काउंट करके हमने बताना है। बेसिकली हमने ये देखो 5 प्लस 3 इक्वल इसका आंसर बताना है। अब हमने उस बॉक्स में लिखेंगे, तो 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 से आगे यहाँ पे काउंट कर लो। 5 से आगे क्या आता है 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, मतलब 5 प्लस 3 इक्वल्स 8। ठीक हो गया, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ये कितने एप्पल्स हैं 1 एप्पल है। ठीक है, ये 1 एप्पल है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये कितने एप्पल्स हैं 5 एप्पल्स। ठीक है, अब हमने टोटल बताना है, मतलब 1 प्लस 5। तो देखो 1 से आगे मैं काउंट कर लूंगा सारे एप्पल्स को। तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे 6 एप्पल्स हैं। तो 1 प्लस 5 इक्वल्स 6। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 4, सो 1 प्लस 4। अब इसको काउंट करके बताओ कितना है, यानी 1 से आगे हम 4 टाइम्स गिनेंगे। ये देखो मैंने एक तो यहाँ पे ये 1 बना लिया, दूसरे के लिए मैंने 4 बना लिया। ये देखो 1 2 3 4 डॉट्स बना लिए। अब ये 1 है ना, तो 1 के आगे काउंट कर लो 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो इसका आंसर है 5, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। ओके, इसी तरीके से ये 3 और ये 5। 3 के लिए यहाँ मैं 3 डॉट्स बना लेता हूँ, ये छोटी छोटी बॉल्स बना लेता हूँ ऐसे। ये देखो 1 2 3। 5 के लिए मैं 5 बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको काउंट करो। ये है 1 2 3, 3 से आगे काउंट करेंगे 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 8, मीनिंग 3 प्लस 5 का आंसर क्या आता है 8 आता है। ठीक है, इसी तरह से ये 6 है, तो 6 डॉट्स लगाता हूँ या 6 छोटे बॉल्स बना लेता हूँ। ये देखो ये मैंने 6 बॉल्स बना लिए 1 2 3
4 5 6, ये 0 है, मतलब कोई भी बॉल नहीं बनाऊंगा कि अगर 0 किसी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वापस आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 6 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। अब आपको सिंगल डिजिट एडिशन समझ में आ गई ना, बहुत इजी है। ठीक है, अब ये देखो इतनी खूबसूरत सी एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आ गई है जो कि सिंगल डिजिट एडिशन के ऊपर ही है। यहाँ पे साइड पे कुछ कलर पेंसिल्स बनी हुई है ना, ये देखो उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट या जिस शेप के अंदर जो डिजिट्स को ऐड करने को कहा गया ना, आपने उनको ऐड करना है। जैसे पहले देखो किसको ऐड करने को बोला गया मुझे, 1 + 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 और ये भी 1, तो 1 से आगे काउंट करेंगे तो 2, मतलब 1 + 1 = 2 होता है। सही, तो 2 अब हमने कलर पेंसिल्स में देखना है कौन सा कलर है। ये 2 यहाँ पे येलो कलर है, तो हम येलो कलर लेंगे और हम येलो कलर इस सारे ये जो सर्कल के अंदर जो है ना, हम येलो कलर कर देंगे। ये देखो ये मैं येलो कलर कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये देखो ये मैंने सारा ये ऐसे एहतियात से, ये देखो ये मैंने सारा येलो कलर इसके अंदर कर दिया। समझ आ गई आपको बात? अब इसी तरह से इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 + 2, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। देखो एक 1 और ये 2, 1 2 और फिर 2 बॉल्स आगे। ठीक है, 2 + 2, तो 2 से आगे गिन लूंगा, ये 3 और ये 4, तो 2 + 2 का क्या मतलब होता है, 2 + 2 का मतलब होता है 4। ठीक है, 4 नंबर अब देखो कौन सा कलर है, ये है 4, रेड कलर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे रेड कलर, इस तरह से पकड़ेंगे रेड कलर को और आप अपने, ये मैंने कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर करेंगे, ये वाला रेड कलर है। तो ये देखो ये मैंने रेड कलर इसके अंदर कर दिया, जितना मैं कर सकता था। थोड़ा सा मेरा कलर बाहर आ गया, लेकिन आपका कलर इसके अंदर ही होना चाहिए। ओके, इसी तरह से आप बाकी सारे कलर्स भी करो, उनको ऐड करो। अब जैसे कि ये देखो 2 + 1 क्या आएगा, यहाँ पे क्विकली इसको सॉल्व करते हैं कि 2 + 1 क्या आएगा, तो 2 के आगे एक गिनेंगे तो 3, 2 + 1 = 3, 3 ये वाला कलर है, तो यहाँ पे हम सारा ये वाला कलर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बात? तो अब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी कलर्स आप खुद कीजिएगा। ठीक है, 4 + 2 क्या होगा, 4 + 2, देखो 4 बॉल्स, उसके आगे 2 बॉल्स, तो ये 4 है, इसके आगे ये 5 और 6, मतलब 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 6, जिसमें आप 6 नंबर कलर करेंगे। यहाँ पे आंसर आया था 3, इस पे आप 3 नंबर कलर करोगे। इसी तरह से 4 + 3, 4 और फिर +3, तो इसमें आप क्या करोगे, 4 + 3 7 होता है। 4 से आगे अगर आप 3 टाइम्स गिनो ना, ये देखो 4 सर्कल्स और फिर 3 सर्कल्स, तो ये 4, इसके बाद गिनो 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 7 आता है। 3 + 3 6 आता है। ये जहां पे 1 1 लिखा हुआ वहां पे आपने ये वाला कलर करना है। 2 + 2 ये भी 4 आएगा। 5 + 1 6 आएगा। 1 + 0 ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 + 2 ये 4 नंबर वाला कलर करेंगे। 3 + 1 ये भी 4 है। 4 + 1 ये 5 है। 1 + 3 ये 4 है। 2 + 2 ये भी 4 है। 3 + 2 ये है 5। 3 + 3 ये 6। 4 + 2 ये भी 6। 5 + 1 ये भी 6। 4 + 3 ये 7। तो जहां जहां पे जोन सा नंबर आया आपने यहां से वही वाला कलर उठाना है और अपनी बुक पर आपने वही वाला कलर करना है। जहां पे कोई नंबर नहीं था, जैसे इस जगह पे देखो कोई नंबर नहीं है, इस जगह पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपने कोई कलर नहीं करना, यहाँ पे भी नहीं करना, यहाँ पे भी नहीं करना। ठीक है,
तो आज हमारी सिंगल डिजिट वाली जो एडिशन है, वो हमने एक्सरसाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। तो अगले लेक्चर से पहले-पहले इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके समझ लो, फिर हम कुछ और फन सी चीज़ सीखेंगे इसके बाद।